हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर का फोर्स और प्रेशर इसका वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जो कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स और नॉन मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो जैसे एन ऑब्जेक्ट हैविंग द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टिव चार्ज, जो कि दोनों अट्रैक्ट करते हैं, उसी चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज टेक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द चार्ज as charge of two type positive charge or negative charge, so the term electrostatic refers to stationary electric charge। ठीक है, देखिए और इसमें क्या दे रहा है, फोर्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक विच आर एदर अट्रैक्टिव पॉजिटिव और रिपल्सिव। देखिए समझिए, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यहाँ पे रिपल से फोर्स रिपल करते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है आपको, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंट्रैक्शन कैन चार्ज बॉडी ऑफ एनोदर चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एनोदर चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी इवन इफ दे आर नॉट टच विथ अदर, देयर फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जाम्पल इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। कोई भी चार्ज बॉडी होती है वो, जो कि एक चार्ज बॉडी है यानी कि प्लस बॉडी है, दूसरी माइनस बॉडी, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पर लगेगा। अनचार्ज बॉडी दे डू नॉट टच विथ ईच अदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसमें, ये बस इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस यही क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन बनेगा। इसमें से कौन सा फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और एग्जाम्पल के थ्रू, बस इससे ज़्यादा और क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ईच अदर एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी सर्टेन फोर्स ऑफ दिस फोर्स। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स, जब किसी भी पार्टी, किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अर्थ में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, सन ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्थ जो है राउंड, जो अर्थ राउंड, जो कि सन के अराउंड, जो अर्थ रूम करती है, अराउंड घूमती है, वो किसके कारण, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ये बताया गया है। और क्या बताया गया है, इन दिस केस realize small stone from some height down towards the earth due to the reason that axis and attractive force stone pull डाउन। यानी कि ये क्या बताया गया है, जो अर्थ से हम कोई भी पत्थर को ऊपर फेंकते वो नीचे आ जाता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ये बताया गया है। द फोर्स विथ अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन सिंपली। यानी ये जो अर्थ क्या करता है, उसे फोर्स से, जो भी जो अर्थ का फोर्स होता है, जो फोर्स है उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, एम बी स्क्वायर ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है, लाइक अर्थ प्लेनेट आल्सो अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स, इन दिस केस रिजल्ट ग्रेविटी द अट्रैक्टिव द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर बाई टूवर्ड्स दैट प्लानिट। यानी कि लाइक द अर्थ अदर प्लानिट आल्सो अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड। यानी कि अदर प्लानिट्स होते हैं ऑल्सो अट्रैक्ट टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स,
towards it. In this case, the term gravity is attract force on the object nearby towards planet. यानी कि क्या कह रहा है, इन द टर्म ग्रेविटी इज द अट्रैक्ट फोर्स। जो ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है फोर्स को ऑन द ऑब्जेक्ट नियर बाई, जो भी उसकी तरफ होता है प्लानेट पे, ठीक है। अब थ्रस्ट यानी दाब की बात हो रही है बल्कि हमने बात कर ली, अब दाब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दाब के बारे में बात हो रही है तो इसे भी हम जल्दी फिनिश करते हैं, फिर प्रेशर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इट इज़ अ एक्टिंग फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। थ्रस्ट यानी कि कोई दाब जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर ये होता है, थीटा 90 होता है, यहाँ पे 90 का एंगल, इट इज़ पोजीशन, इट इज़ कोल्ड परपेंडिकुलर सरफेस। तो यानी कि कोई भी फोर्स जब परपेंडिकुलर यहाँ पे किसी बॉडी पे सीधे से फोर्स लगाया जाए या इधर से सीधा, तो दाब लगाए उसे परपेंडिकुलर या थ्रस्ट या फोर्स बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच एक्ट। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इन सेम सच ऑफर इज दैट इज द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन इसकी SI यूनिट होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, अब मैं प्रेशर की बात करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ मैं प्रेशर की। इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्ट पर यूनिट एरिया फोर्स। ये आपको एकदम जो इसका फॉर्मूला याद कर रख लेना है। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका थ्रस्ट को ही हम फोर्स बोल सकते हैं, पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया, ठीक है। द SI यहाँ पे दे रहा है, द SI यूनिट ऑफ पास्कल, किसकी, प्रेशर की SI यूनिट पास्कल, ये आपको याद रख लेनी है। और ये कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, ये आपको याद रख लेनी है। और 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। फिर हम डेली अप्लायंसेस में डेली अप्लायंसेस यूज ऑफ प्रेशर में डेली क्या यूज़ करते हैं, ये आपको बताया। द हैंडल्स ऑफ द बैग, सूटकेस आर, ये सब किसके लिए बनाया, ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रेशर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो सब आपको बताया गया है। जो बैग्स होते हैं, जो हैंडल्स बनाए जाते हैं, वो प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। जो बिल्डिंग प्रोवाइडेड कोड फंडामेंटल प्रेशर एक्सेस द ग्राउंड बिकम टू, यानी कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, रेलवे ट्रैक्स आर लेन आयरन स्लीपर दैट प्रेशर इज टेन बाय द कोयल स्पीड लार्जर एरिया थस दे प्रेशर डिक्रीज। ये क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। जब जो स्लीपर लाइन से, जो कि अब देखिए यहाँ पे निडल्स की जो कि सुई होती है वो पतली बनाई जाती है, जिससे कि वो जल्दी से चुभ सके, तो उस पर कम प्रेशर लगाना पड़े। ये है कटिंग टूल्स को कट करते हैं, जैसे कि किसी टूल को कट करते हैं किसी भी टूल से, तो इसको शार्प बनाया जाता है जिससे कि वो जल्दी काटे, तो उस पर कम प्रेशर लगता है। ये सारे एग्जांपल है प्रेशर के। तो एक पॉइंट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता था, प्रेशर एग्जिस्ट बाई एटमॉस्फेरिक गैसेज इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm इक्वल्स टू 1.010 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। ये सारे जो है प्रेशर से आपके एग्जाम्पल बताए गए थे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। टिल देन, थैंक यू।